नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोनिया गांधी के साथ मीटिंग चल रही है। जिस तरह से आपने देखा कि राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है, सियासी घटनाक्रम चल रहा है, राजस्थान की सियासत से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। 10 जनपद पर सोनिया गांधी के साथ अहम बैठक चल रही है। खड़गे और माकन मीटिंग में मौजूद है। इसी के साथ सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी जा रही है, जो कल से रात तक जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट सौंपी जा रही है। राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोहर हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, क्या जानकारी मिल रही है मीटिंग को लेकर, क्या अंदर खाने से अपडेट मिल रहा है? देखिए, राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के 10 जनपद पर बड़ी बैठक चल रही है और उस बैठक में जाहिर है अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल उस बैठक में मौजूद है। लेकिन इस बैठक को लेकर एक अहम जानकारी ये मिल रही है कि जिस समय अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे एयरपोर्ट पर लैंड हुए दिल्ली में, उसके बाद वीआईपी लॉन्ज में करीब पौन घंटे तक दोनों की आपस में मंत्रणा हुई है राजस्थान के मसले को लेकर। जिस तरीके से राजस्थान में जो घटनाक्रम चला और सियासी जो खेल चला, उसको लेकर के आपस में दोनों ने मंत्रणा करी है कि सोनिया गांधी को रिपोर्ट कैसी सबमिट करवाई जाए और क्या कहा जाए और क्या फैक्ट्स है वहां पर रखे जाए। आपस में दोनों ने सहमति बनाने की कोशिश करी, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि इस बात को लेकर दोनों में आपसी सहमति नहीं बनी। कुछ मुद्दों को लेकर के खड़गे और अजय माकन के बीच में भी मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जो बात अजय माकन और खड़गे दोनों मिलकर के कहना चाह रहे हैं उसमें भी मतभेद है, और जो बात खड़गे के सामने आई है वो जो और अजय माकन के सामने आई है उसमें भी कहीं न कहीं विरोधाभास है। ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी है और दोनों एक बात नहीं है। राजस्थान की रिपोर्ट जो सबमिट करवाने के फैक्ट्स है उसको लेकर के, और जो वहां से जो फैक्ट्स मिले हैं और जो वहां से जो रिपोर्ट जो दोनों लेकर आए हैं अलग अलग तरीके से, एक एज ए ऑब्जर्वर और एज ए प्रभारी, तो दोनों किस तरीके से जो रिपोर्ट सबमिट करवाते देखने वाली बात यह होगी। लेकिन सूत्रों का एक बड़ा खुलासा है कि दोनों का आपस में जो विरोधाभास है रिपोर्ट्स को लेकर, राजस्थान के राजनीतिक मसले को लेकर के। तो अब देखने वाली बात यह होगी, सोनिया गांधी के सामने जब टेबल पर यह बात रखी जाएगी उस समय दोनों एक तरीके से एक ही बात रख पा रहे हैं या फिर अलग अलग तरीके से बातें रखी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट यह है कि उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोनिया गांधी का क्या रिएक्शन होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मसले को हल करने के लिए एक और बैठक जो है जयपुर में की जा सकती है। उसके लिए सीनियर नेता के तौर पर हो सकता है कमलनाथ हो या कोई और किसी नेता को अपॉइंट करके वहां पर भेजा जाए और एक बार और वहां से जो है सुलह और मंत्रणा की जाए, ताकि जो विधायक जो जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और जो विधायक दल की बैठक में नहीं आए, तो उसको लेकर के किसी तरीके से बीच का रास्ता निकाल करके दोनों गुटों को एक साथ बिठाया जाए और कहीं न पार्टी को एकजुट करने के लिए दोबारा से पहल की जाए और डैमेज कंट्रोल हो सके। कुल मिलाकर यही अब तक की जानकारी है और जो बैठक अभी काफी देर से चल रही है, उस बैठक में लंबी मंत्रणा होगी और जो फैक्ट्स है उसके आधार पर सोनिया गांधी क्या फैसला लेती है वो देखने वाली बात होगी। और जैसे ही वो बैठक खत्म होगी, बाहर आएंगे तो मीडिया को क्या रिपोर्ट की जाती है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, और मीडिया के साथ में जिस तरीके से टेबल पर रिपोर्ट जो रखी जाएगी उसमें कितना फर्क होता है और जो सूत्र से जानकारी अगर मिलेगी तो हम शेयर करेंगे। जी, यानी कि मनोहर, साफ तौर पर देखा जाए कि जो दोनों रिपोर्ट तैयार करने गए थे उन्हीं में मतभेद नजर आ रहा है। ऐसे में रिपोर्ट पर भी अब संशय हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अभी तक यही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके हाथ में कमान जाएगी। अब आप जैसे कि बता रहे हैं कि जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है वो खुद ही कंफ्यूज हैं, उनमें आपस में ही मतभेद है। बिल्कुल खुशबू, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से जो पूरा सियासी घटनाक्रम चला और जो एक आला कमान के निर्देश पर जो बैठक होनी थी विधायक दल की, वो बैठक भी निरस्त करनी पड़ी। तो इस मसले को लेकर आला कमान काफी सीरियस है और संजीदा भी है, और जो आला कमान भी इसको एक इंडिपेंडेंट होकर के जो है स्टडी कर रहे हैं कि ये ऐसा मामला क्यों बिगड़ा, आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि ये स्थिति आ गई कि वो विधायक जो बैठक में नहीं पहुंचे और ये अलग से समानांतर बैठक करनी पड़ी उनको। तो इस रिपोर्ट को लेकर के और उसमें जिस तरीके से जो खड़गे को जो इनपुट मिले हैं और अजय माकन को जो इनपुट मिले हैं उनमें कहीं न कहीं विरोधाभास नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर के सूत्र कह रहे हैं कि वीआईपी लॉन्ज में करीब पौन घंटे तक उनकी बैठक जो हुई है, उस बैठक में चर्चा की गई कि सोनिया गांधी के सामने कम से कम एक मत होकर के सारी चीजें रखी जाए। लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि आपस में कुछ मुद्दों को लेकर के जो एक मत नहीं है और वो जो रिपोर्ट जो है फैक्ट्स है उसको लेकर के दोनों में आपसी विरोधाभास है। एक सूत्र का तो यहाँ तक कहना है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनको तो यहाँ बुलाया गया है, जबकि वो तो सीधे जयपुर से ही
बेंगलोर जाना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की जो घटनाक्रम है राजस्थान में, उसको देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको यहाँ बुला करके इस बैठक में चर्चा करना और सोनिया गांधी के सामने जो राजस्थान का जो पूरा सियासी जो मसला है उसको ठीक करना। तो अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या निकल कर आता है, और फिलहाल जो बैठक चल रही है उसमें क्या फैक्ट्स है वो जो बिल्कुल ये बैठक में देखना होगा। लेकिन मनोहर, ऐसा ना हो जिस तरह से देखा जा रहा है कि मांग यही हो रही है कि अशोक गहलोत ही सीएम बने रहे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात आ रही थी उस पे जो है कहीं ऐसा ना हो कि काले बादल छाने लगे। देखिए खुशबू, जब ये चीजें उभर कर आ गई और जिस तरीके से जो पूरा मुद्दा ऐसा खड़ा हो गया कि आलाकमान वर्सेज अशोक गहलोत हो गया है, तो सवाल उठना लाजमी है कि जो अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने की जो बात थी उसको लेकर संशय होना लाजमी है। संशय इसलिए भी है कि जो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की अशोक गहलोत खुद घोषणा कर चुके थे, और उसके बाद अगर ये नामांकन नहीं भरते हैं तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो क्या वास्तव में आलाकमान जो कल के घटनाक्रम से नाराज है या नाराज नहीं है, तो फिर क्या अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे? अभी भी संशय बने हुआ। लेकिन जो यहाँ दिल्ली के गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है, और वो ये है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है वो भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, या फिर उनमें से कोई एक नामांकन दाखिल करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह उनको अध्यक्ष बनाने के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसी अभी तक की जो है जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी कुछ भी नहीं है। जो दिल्ली में यही चर्चा हो रही है कि अभी अशोक गहलोत अगर नामांकन नहीं भरते हैं तो उनकी जगह कोई और किसी का नामांकन भरवाया जाएगा, और गैर गांधी परिवार के लिए जो सबसे मुफीद नाम है वो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सीनियर, जो सीनियर भी है और जो पार्टी और परिवार के प्रति वफादार भी है, तो उनके ऊपर भी दाव खेला जा सकता है। लेकिन अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी जो बैठक जो है, इस बैठक में सब कुछ जो ये मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। उस चर्चा के बाद ही साफ तौर से तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन अशोक गहलोत भरेंगे या मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, क्या करेंगे, और पार्टी क्या फैसला करती है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, पार्टी क्या फैसला करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन एक नाम और निकल के आ रहा है, जब राहुल गांधी पहले मना कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें फिर से मनाने की कोशिश की जाए। जी मनोहर। खुशबू, देखिए राहुल गांधी जहां तक जो अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, और राहुल गांधी जो भी फैसला करते हैं उस पर अडिग रहते हैं। लगभग 2 साल से जो वक्त हो चुका है वो 2 साल से ज्यादा का वक्त, उसमें भी साफ तौर से वो कह चुके हैं कि वो अब अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं है, किसी गांधी परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। और लगातार उनसे सवाल पूछे जाते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो हर बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं मेरे फैसले पर अडिग हूँ, और जो मेरा फैसला वही है जो पिछली बार जो मैंने कह दिया। कहने का मतलब साफ है कि वो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बदले हुए हालात में जो है एक कहीं ना कहीं ये बात निकल कर जरूर आती है कि अगर पार्टी को कहीं मतभेद होता है, टूटने के आसार बनते हैं, तो उसमें गांधी परिवार आगे आकर के उसमें कमान संभाल सकता है। तो बात जरूर उठी है कि अब वापस राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बने ये पार्टी को एकजुट रखने के लिए। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नए नामों को लेकर है, और अशोक गहलोत के नामांकन को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। बैठक इम्पोर्टेंट है, इस बैठक के बाद जो है साफ हो जाएगा। दिग्विजय का नाम तो पहले भी आ रहा था कि वो खुद भी जो है पर्चा भरना चाहते हैं, लेकिन अब कमलनाथ की एंट्री हो गई है मामले में। कमलनाथ का दिल्ली आना और उनको बुलाया जाना, सोनिया गांधी से मुलाकात करने की जो बात आ रही है उसको लेकर के केवल अध्यक्ष से जोड़ना ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर अलग अलग मुद्दे पर कमलनाथ से सोनिया गांधी सलाह मशवरा करती रहती है। तो हो सकता है राजस्थान में जो राजनीतिक जो मसला खड़ा हुआ है उसको लेकर के वो चर्चा कर सकते हैं, और जो सीनियर है उनके साथ में जो तजुर्बा और जो जानकारी है उसके साथ में, या किसी सुलह करवाने के लिए सीनियर जो पर्सन की जो जरूरत होती है तो उसमें हो सकता है वो कमलनाथ की सलाह ली जाए। तो हो सकता है उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा करे। और अध्यक्ष पद के लिए जो एक संशय खड़ा हुआ, चूंकि अशोक गहलोत का नाम लगभग फाइनल हो चुका था, तो उसके बाद जो बदली हुई परिस्थिति में अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा उनसे की जा सकती है। जी खुशबू, अभी कुछ अंदर खाने से निकल के आ रहा है, क्या मीटिंग हो गई है या मुलाकात कितनी देर में होने वाली है? देखिए लगभग 4:30 बजे यहाँ पर वो दोनों नेता यहाँ पहुंचे थे, और केसी वेणुगोपाल भी यहाँ पहुंचे थे। और अभी जो वक्त हुआ है करीबन 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो अभी भी बैठक यहाँ पर जारी है। और
लंबी मंत्रणा और चर्चा की जा रही है कि अब राजस्थान में और जो है अध्यक्ष को लेकर के क्या फैसला किया जाए और किस तरीके से पार्टी का रुख रहेगा, और जो बाहर जो मीटिंग जो अभी हो रही है इसमें जो फैसला जो करना है, उसके अलावा अब बाहर जनता में क्या मैसेज देना, क्योंकि जो इस राजस्थान की घटना को है भारत जोड़ो अभियान से, भारत जोड़ो यात्रा से भी लोग जोड़कर देख रहे हैं कि वो यात्रा जो है उसमें एक खलल पड़ रहा है और भारत जोड़ो यात्रा के साथ में कांग्रेस आपस में टूटने की कगार पर आ चुकी है। तो ये बात है, ये परसेप्शन है जो बनता जा रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए इस बात को लेकर के, और बाहर मीडिया में और पब्लिक में क्या मैसेज देना, उसको लेकर दो तरीके की जो चीजें हैं उस पर रणनीति पर भी चर्चा होगी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही बैठक खत्म होगी तो हम आपसे ये साझा करेंगे। जी, जिस तरह से मनोहर साफ तौर पर देखा जाए कि मीटिंग्स का दौर जो है राजस्थान में भी चल रहा है, और साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस के साथ उस वक्त खड़े थे, जिन्होंने कांग्रेस को टूटने नहीं दिया, तो उनमें से किसी को बनाया सीएम। खुशबू, जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो तमाम विधायकों ने जो एक मत होकर राय रखी है, उसमें साफ तौर से ये सभी विधायकों का यही कहना है कि जिन विपरीत परिस्थितियों में सरकार जो गिराई जा रही थी और सरकार बचाने के लिए जिन विधायकों ने अपने घर बार और तमाम चीजें छोड़कर 1 महीने तक होटलों में कैद रहे, और जो पार्टी और सरकार बचाने के लिए जो त्याग किया था, उसको लेकर के जो तमाम विधायक है वो कह रहे हैं कि हमारी भावनाओं की भी कदर की जानी चाहिए और बिना पूछे है जो अगला जो मुख्यमंत्री है या फिर हमारा कोई नेतृत्व करता है उसको नहीं थोपा जाना चाहिए। जो भी हो, हमारी मंत्रणा और हमारी जो चर्चा के बाद ही होना चाहिए, यही विचार वो रख रहे थे। अजय माकन भी ये कहते हुए नजर आए थे कि उन्होंने ये कहा है कि 102 विधायक जो उस समय संकट के समय साथ थे, उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए अगर अशोक गहलोत को यहाँ पर अध्यक्ष के लिए लाया जाता है तो। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में अब यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे या अध्यक्ष के लिए वो यहाँ पर नामांकन भरेंगे, ये संशय है। और अभी जिस हालात में जो रिपोर्ट जो ये अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर रखेंगे, उस रिपोर्ट में किन फैक्ट्स को यहाँ रखा गया है कि जो पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से अनुशासनहीनता की बात आ रही है, दूसरा आलाकमान को चैलेंज किया गया है, अशोक गहलोत की जैसे व्यक्ति के द्वारा ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है इस तरीके का, उसको किस तरीके से यहाँ पर जो है रख पा रहे हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, और उस पर सोनिया गांधी क्या एक्ट करती है, क्या रिएक्ट करती है और उसका एक्शन क्या लेती है, उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। मनोहर, जाहिर तौर पर देखें कि अगर सचिन पायलट की बात करें तो उनके लिए गांधी परिवार जो है वो आखिरी उम्मीद बनकर आएंगे। देखिए, ये किसी ने खुल करके ऐसी कोई बात कही नहीं है अभी तक। ये माना जा रहा है कि गांधी परिवार और गांधी परिवार की तरफ से उनको हरी झंडी मिल चुकी थी सचिन पायलट को सीएम बनाने की, लेकिन राजस्थान में जो विधायकों का साथ नहीं मिला, इस वजह से ये बात नहीं बनी। और यही कारण है कि जो अजय माकन और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो यही आलाकमान का मैसेज लेकर के वहाँ पहुंचे थे, उनके मैसेज को वहाँ पर कन्वे नहीं कर पाए, ये बैठक नहीं हो पाई। तो इस वजह से हो सकता है कि कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो, लेकिन जानकारी यही है। और जो पब्लिक में जो बात आ रही है और मीडिया में जो बात चल रही है वो उसमें यही है कि गांधी परिवार ने उनको जो है हरी झंडी दे दी थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, और इसीलिए शायद हो सकता है कि तमाम विधायकों ने भी ये मान लिया था कि एक तरफा फैसला जो है आलाकमान का हो, चाहे किसी भी तरीके से तो उसको माना नहीं जाएगा। और उसके खिलाफ शायद तमाम विधायकों ने ये कहा है कि हमारी जो है राय है उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए, हमारी भी जो मंशा है उसको भी सुना जाना चाहिए। तो यही जो घटनाक्रम है वो कल का रहा। उसके बाद जो है तमाम चीज़ें जो ऑब्जर्वर और प्रभारी ने जो वहाँ से लोगों से बात करके ली है, अलग अलग पक्षों से जो बात हुई है, सचिन पायलट का पक्ष हो, चाहे शांति धारीवाल के उधर से पक्ष आया हो, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोई पक्ष है, तो तमाम पक्षों की बातचीत है वो वहाँ से जो चीज़ें उनको मिली है बातचीत में, जो सूचनाएं हैं वो साझा करेंगे सोनिया गांधी से। उसके बाद जो अगला फैसला है वो कुछ किया जा सकता है और सोनिया गांधी उस रिपोर्ट के आधार पर ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। मनोहर, साफ तौर पर देखा जाए, चाहे कांग्रेस कितना भी कह ले कि कोई गुटबाजी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो अंतर्कलह चल रही है वो खुलकर अब सामने आ गई है। देखिए, अंतर्कलह के साथ में जो पूरा तरीका था उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आलाकमान को आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक अचानक इस तरीके से जो फैसला और अध्यक्ष बनने से पहले ही सीएम को हटा करके ये फैसला करना पड़े और अचानक ऑब्जर्वर भेज करके विधायक दल की बैठक बुला ली जाती है। तो इसको लेकर के वहाँ के जो तमाम विधायक है उनका जो है ऑब्जेक्शन था और वो कह रहे थे कि जो बैठक के लिए हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि विधायक दल की बैठक है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि 1-to-1 विधायकों से मुलाकात होगी या रायशुमारी होगी और एजेंडा क्या रहेगा, ये कुछ बताया नहीं गया था। यहाँ आने के बाद ये कहा जा रहा है कि सिंगल लाइन जो एक प्रस्ताव है उसको पारित करना है। तो ये तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि हम उसको लेकर के तैयार नहीं थे और हमें ये नहीं बताया गया था कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हैं वह कहने के लिए, लेकिन
आलाकमान के लिए भी एक चुनौती हो चुका है। और अब जो आलाकमान है काफ़ी चिंतित है और इस घटना को लेकर के काफ़ी जो है चिंता इसलिए बात की है कि पार्टी में इस तरीके से इस मोड़ पे आकर के टूट हो रही है, बंटवारा हो रहा है, तो वो बड़ी दुख की बात है। उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे एक साथ मिल करके जो है देखा जाए और कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए और जो डैमेज हो चुका है उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम परिस्थितियों में किसी भी सीनियर नेता के साथ में बैठ करके चर्चा करें और कम से कम पार्टी की टूटने की जो स्थिति है उसको तो नहीं होने दिया जाए। तो तमाम परिस्थितियां हैं, पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, उसको देखते हुए जो है ये बैठक है जो महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक में बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। खुशबू, जाहिर तौर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है जब से पर्यवेक्षक वापस आए हैं तो कई विधायकों के सुर भी बदले हैं। उनका कहना है कि हम जो आलाकमान फैसला लेंगे उनके साथ हैं। खुशबू, देखिए ये बड़ी बात है क्योंकि जिस समय जो विधायक वो इस्तीफे वाले उस लेटर पर साइन कर रहे थे उस समय तो शायद उनके पास में ये सवाल नहीं थे, लेकिन अब जो जिस तरीके से वो आज जो उनके बदले हुए सूरत दिखाई दे रहे हैं कि उनको पता नहीं था, उनको बुला करके सीधे साइन करवा लिए कि किस पर साइन करवा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं थी। ये बातें अब ठीक है कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विधायक नहीं कर सकता कि किसी ऐसे जो पत्र पर साइन कर दे कि उनको पता ना हो। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में हो सकता है आलाकमान से किसी की बात हुई हो या अजय माकन ने उन विधायकों से बात की हो कि कम से कम आप भी तो अपनी स्वतंत्र राय रखिएगा। तो कम से कम हो सकता है कि ऐसी बात हुई हो, उस बात के आधार पर ही वो विधायक है जो अपनी राय रख रहे हैं और जो उनके सुर है वो इसलिए बदले हुए हैं। बदलने का कारण ये भी हो सकता है कि कुछ आलाकमान को लेकर के उनको डर बताया गया हो कि आलाकमान सब कुछ होता है, आलाकमान के जो फैसले हैं उस पर उसके खिलाफ जाना किसी भी विधायक या पार्टी के लिए जो है ठीक नहीं रहता है और उसके करियर के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है। और आगे जो जिस तरीके से डर दिखाया जा रहा है कि टिकट जो 1 साल बाद चुनाव होने उसके लिए भी आलाकमान ही तय करता है, तो इस तरीके से परिस्थितियां जो है बदल सकती है और इस वजह से ही कई विधायकों के सुर है जो बदले हुए नजर आ रहे हैं। और कई लोगों ने हो सकता है कि वास्तव में वो जो है उस लेटर को पढ़ा ना हो, उस पर क्या लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज क्या है या लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो सकता है। लेकिन जो लोग जो बयान दे रहे हैं उसमें जो इंदिरा वो है मीना, उसका महत्वपूर्ण बयान है, चूंकि वो पढ़ी लिखी महिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं हो। गंगा देवी का बयान भी सामने आया है। तो ये कुल मिलाकर कई विधायक है वो सुर बदले हुए देखे जा रहे हैं। तो इसको भी पार्टी में देखा जा रहा है कि अब जो ये सुर है क्यों बदले विधायकों के, ये सब चीजें हैं, तमाम चीजें इस बैठक में रखी जाएगी, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला होगा। जी, तो जाहिर तौर पर देखा जाए कि अब डैमेज कंट्रोल में जो है कांग्रेस पूरी तरह से लग जाएगी, क्योंकि जो नाराजगी देखने को मिल रही है, जिस तरह से अंदर खाने में नाराजगी चल रही है, कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ अंदर से ही टूटती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। जी मनोहर, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब जो कांग्रेस की जो प्लानिंग है वो आगे जो प्लानिंग जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये जो घटनाएं हुई है, चाहे लास्ट ईयर जो हुई थी पंजाब में, उसको देखते हुए कांग्रेस में ऐसा माना जा रहा था कि अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन राजस्थान में जो कदम उठाए गए उससे भी यही लग रहा है कि अब राजस्थान में भी वैसी स्थिति बनती नजर आ रही है, पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सब चीजें पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पार्टी जिस मोड़ पर खड़ी है, आज 2 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार है और उसी में भी अगर इस तरीके से जो टूट फूट हो रही है तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति है। और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उस यात्रा का भी जो मकसद है और जो मैसेज जो देने की कोशिश की जा रही है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। और ये जो पार्टी जोड़ने और पार्टी तोड़ने की जो बात जो विपक्ष जो उठाकर ला रहा है, ये कहीं ना कहीं पब्लिक में बात आती है तो पार्टी के लिए परसेप्शन अलग तरीके बनता ही है कि एक तरफ पार्टी भारत जोड़ने की बात करती है, लेकिन खुद घर में जिस तरीके से टूट फूट हो रही है उसको ठीक नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर नेतृत्व क्षमता और नेतृत्व को लेकर के आलाकमान पर ये सवाल जरूर उठते हैं। इस बात से आलाकमान भी चिंतित है। तो इस बैठक के बाद जरूर इस पर भी विचार किया जाएगा, किसी भी तरीके से पार्टी में कोई जो है टूट फूट ना हो और पार्टी है वो एकजुट होती रहे, एक बनी रहे। और आगामी जो चुनाव है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसमें कम से कम पार्टी जो एकजुट होकर के सभी नेता एक साथ मिलकर काम करे। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में एकजुटता दिखाई थी तमाम नेताओं ने, उसी तरीके से एक साथ मिलकर के ये चीज करे तो कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है। इस बीच एक चीज और निकल के आ रही है, जो भारत जोड़ने के साथ में जो राजस्थान में जो रार पड़ गई है, जिस तरह से कांग्रेस में रार पड़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस शासित एक और प्रदेश है जहां पर कांग्रेस से हाथ से ये फिसलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष इसका पूरी तरह से पुरजोर तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। देखिए, विपक्ष का हमेशा दोनों पार्टियों में ये होता है कि जब
भाजपा में कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि वहां तो कई मुख्यमंत्री बने हुए, कई गुट बने हुए हैं और आपस में लड़ाई नहीं सुलझा पा रहे हैं। अब जब कांग्रेस के घर में लड़ाई आई है तो भाजपा है उसमें वो जरूर कटाक्ष कर रही है और कह रही है कि अब कांग्रेस तो है अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कांग्रेस के नेता पड़े हुए हैं। और वहां जो घटनाक्रम देखते हुए जो भाजपा के मन में लड्डू फूट रहे, भाजपा कह रही है घर बैठे गंगा आई, इसलिए कि जो है उनको जो काम करना था वो कांग्रेस पार्टी खुद कर रही है, सत्ता में रह करके जो तोड़फोड़ है वो खुद ही अंदर कर रहे हैं। इससे बैठे अपने आप ऑटोमेटिक है जो फायदा भाजपा को हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक और सवाल, एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि अब जो गहलोत खेमा वो ये कह रहा है कि हमने सचिन पायलट को सीएम बनने से रोक दिया। दूसरा जो सचिन पायलट खेमा वो ये कह रहा है कि अशोक गहलोत को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोक दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी मूछ जो है ऊपर रखने के लिए दोनों तरफ से ये अपने आप में एक जो खुशी मनाने की जो वजह है वो ढूंढी जा रही है। चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में चाहे गहलोत खेमा हो चाहे सचिन पायलट खेमा हो, इसी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में पक्ष विपक्ष में ये दोनों तरफ से ये बातचीत चलती रहती है। जब कांग्रेस में हंगामा होता है तो बीजेपी राजी होती है, बीजेपी में हंगामा होता है तो कांग्रेस राजी होती है। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र में, राजनीति में जिस तरीके से एक दूसरे पार्टियों में एक दूसरे को कमजोर करने की जो शहमात की जो एक जो परंपरा है उसको देखते हुए ये एक दूसरे में राजी होना लाजमी है। जी मनोहर, जिस तरह से अभी सोनिया गांधी के साथ पर्यवेक्षकों की मीटिंग की बात जो सामने आ रही है, जो मीटिंग शुरू होने वाली है, क्या हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि कांग्रेस के दिल्ली दरबार में जो है अब राजस्थान की लड़ाई लड़ी जाएगी? बिल्कुल खुशबू, अब वो लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी, वो लड़ाई अब दिल्ली दरबार में आ चुकी है। जो कि जिस तरीके से जो दोनों जो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ दोनों दिल्ली पहुंचे और जो राजस्थान की रिपोर्ट वो जयपुर में ये कहकर पहुंचे कि हम सोनिया गांधी को राजस्थान के जो पूरे राजनीतिक मसले की रिपोर्ट है वो सौंपेंगे। तो जाहिर है कि वो उसी बात को लेकर के दिल्ली की इस जो 10 जनपद में है वो राजस्थान की पूरी जो राजनीतिक चर्चा है वो हो रही है और यहाँ पर ही राजनीतिक घटनाक्रम का जो फैसला है वो यहाँ हो सकता है। और यहाँ से जो बात निकल के जाएगी वो निश्चित तौर पर राजस्थान में और पूरे देश में एक जो है नज़ीर बनेगी। क्योंकि घटनाक्रम जो राजनीति में हुआ है, पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी में टूट फूट की जो स्थिति बनती है उसमें आला कमान पर जरूर उसमें जो है जिम्मेदारी तय होती है कि आला कमान कमजोर है, इस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही है। अगर आला कमान मजबूत होता तो ऐसी स्थिति खड़ी नहीं होती। तो ये पूरा जो कवायद जो है वो यही है कि आला कमान वापस उस जो कमजोरी का है, कमजोर है वो नहीं दिखे और मजबूत स्थिति में दिखे, इसके लिए कोई बड़ा फैसला करे। ऐसी स्थिति और ऐसा कोई जो है नतीजे पर पहुंचेगी इस बैठक के बाद में पार्टी, ऐसा जानने को मिल रहा है। ठीक है मनोहर, नजर बनाए रखिए खबर पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि हम आपको पूरा कवरेज दिखा रहे हैं कि जिस तरह से